हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त सुमित वैद। इस समय जो आप खूबसूरत वादियाँ देख रहे हैं ये हैं चंबा घाटी से। इस बार मैं जा रहा हूं श्री मणिमहेश की यात्रा करने जुलाई महीने के अंदर। मेरे पास 3 से 4 दिन की छुट्टियां थी तो मैंने सोचा किसी यात्रा पे जाया जाए। मणिमहेश की ऑफिशियल यात्रा वैसे अगस्त में जन्माष्टमी के दिन शुरू होती है और राधा अष्टमी पे ख़त्म होती है। ये मैं अनऑफिशियल टाइम पर जा रहा हूँ यात्रा के लिए और आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे हमें जाना चाहिए। वो कहते हैं ना, जिसका कोई ना हुआ उसका सिर्फ भोलेनाथ हुआ। तो आइए मणिमहेश की यात्रा शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। तो मणिमहेश की यात्रा शुरू करने के लिए आप दिल्ली से पठानकोट, पठानकोट से चंबा, चंबा से भरमौर और हड़सर तक जा सकते हैं। हड़सर से हमारी यात्रा शुरू होती है। तो मैं निकल रहा था 2 जुलाई को रात को 2 बजे। तो मुझे डायरेक्ट दिल्ली से चंबा की बस नहीं मिली, तो मैंने दिल्ली से चंडीगढ़ तक की बस ले ली और चंडीगढ़ से मैं पठानकोट के लिए बस पकड़ने वाला था। तो इस समय मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा हूँ और रात को मैंने 2:30 बजे की बस पकड़ी और करीबन सुबह 7:30 के आसपास मैं चंडीगढ़ पहुँच गया। और ये है चंडीगढ़ का बस स्टैंड सेक्टर 43 का। यहाँ से आपको मनाली, नारकंडा, रिकांगपिओ, शिमला, सोलन, पठानकोट, होशियारपुर जगह जगह की बस आपको मिल जाएंगी। और मैंने चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के अंदर अपनी बुकिंग करवाई दिल्ली से पठानकोट तक की, जिसका किराया मुझे 422 रुपीज़ पड़ा। और चंडीगढ़ से आपको डायरेक्ट जम्मू की बसेस भी मिल जाएंगी। अगर आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट कटरा की बस भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब हम यहाँ से पठानकोट से अपना सफ़र शुरू करते हैं। और ये मेरी बस है सामने, जिससे हम चंडीगढ़ से पठानकोट तक का सफ़र करेंगे। बस एसी थी और सीटें 3x2 थी। थोड़ा सा कंफर्टेबल था बिकॉज़ गर्मी के मौसम में थोड़ा एसी वाली बस मुझे मिल गई थी। बाहर वैसे बारिश का मौसम था, इसीलिए जर्नी और भी खूबसूरत होने वाली थी। करीबन सुबह 7:50 पे हमारी बस चंडीगढ़ से पठानकोट के लिए निकली। और चंडीगढ़ से हमने रूपनगर, होशियारपुर और पंजाब के छोटे मोटे गांव से होते हुए हरे भरे खेतों को एंजॉय किया। और करीबन 5 घंटे की जर्नी के बाद अब हम पठानकोट पहुँच गए। जब ऑफिशियल यात्रा शुरू होती है तो पठानकोट से हड़सर तक और भरमौर तक डायरेक्ट बसेस शुरू होती हैं मणिमहेश यात्रा के लिए। पठानकोट से डायरेक्ट भरमौर तक के लिए बस सुबह 8:40 पे है एचआरटीसी की, और उसके बाद है 12:40 पे। तो ये दोनों बसेस मेरी निकल चुकी थी, तो मैंने फिर उसके बाद प्राइवेट बस से ही सफ़र करना सही समझा, क्योंकि नेक्स्ट बस 3 बजे लगने वाली थी और वो 2 घंटे बाद थी। तो मैं 2 घंटे ख़राब नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने पठानकोट से बनीखेत तक इस प्राइवेट बस में सफ़र किया। और उसके बाद मैंने बनीखेत से चंबा के लिए बस पकड़नी थी। आपको मैं बता दूं कि जब मणिमहेश की यात्रा शुरू होती है तो पठानकोट से भरमौर और हड़सर तक की डायरेक्ट बसेस भी आपको प्रोवाइड करी जाती हैं एचआरटीसी की तरफ से। इस बात का आप ध्यान रखें। करीबन शाम को 7 बजे मैं चंबा बस स्टैंड पहुंच गया। और इस समय यहाँ से भरमौर के लिए डायरेक्ट बसेस कोई भी नहीं थी। और मैंने जब लोकल से पूछा तो उन्होंने कहा अब रात को सीधा 6 घंटे बाद 1 बजे आपको बस मिलेगी। तो फाइनली 1:30 बजे हमारी बस आ गई है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस समय बज रहे हैं सुबह के
5:55 और मैं हूँ भरमौर में। यहाँ से 13 किलोमीटर आगे हटसर पड़ता है, तो वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा। लेकिन अभी इस समय कोई बस जा नहीं रही है, कोई शेयर टैक्सी। तो यहाँ आगे 84 टेम्पल है, आइए मैं आपको वो दिखाता हूँ। वहीं जा रहा हूँ मैं, 84 टेम्पल। हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये हैं भरमौर की शान श्री 84 टेम्पल। इसे 84 टेम्पल इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब कुरुक्षेत्र से 84 सिद्ध योगी यानी 84 सिद्ध योगी मणिमहेश की यात्रा के लिए निकले थे, तो उन्होंने यहाँ पे अपना डेरा बसाया था और यहाँ पे मंदिरों का निर्माण किया था। 84 टेम्पल के अंदर आपको श्री मणिमहेश मंदिर, नरसिंह मंदिर और धर्मराज जी यानी यमराज जी का मंदिर देखने को मिलेगा और कुछ छोटे मोटे मंदिर भी आपको दर्शन करने के लिए मिलेंगे। तो सुबह 6 बजे के आसपास मैं यहाँ गया, मेरे अलावा सिर्फ 1 से 2 लोग और थे और सुबह सुबह का मौसम यहाँ बहुत ही सुहावना लग रहा था। मुझे अंदर से थोड़ी पॉजिटिव वाइब आने लगी कि मेरी मणिमहेश की यात्रा अब बहुत ही ज़्यादा सफलपूर्वक होने वाली है। हेलो दोस्तों, मैं आपको एक एडवाइस करना चाहता हूँ कि दिल्ली से डायरेक्ट चंबा तक की बस मिलती है, लेकिन वो शाम को चलती है। एक्चुअली मेरी नाइट शिफ्ट है, तो मेरे को अपना डे बचाना था, इसलिए मैं लेट नाइट निकला और फिर उस हिसाब से मुझे काफ़ी बसेस चेंज करनी पड़ी। तो आपको मैं यही एडवाइस करूँगा कि अगर आप आओ तो आप डायरेक्ट दिल्ली से चंबा की बस लो, चंबा से फिर भरमौर की बस लो, क्योंकि एक भी बस मिस हो गई तो आपको काफ़ी देर वेट करना पड़ेगा। मैंने 6 घंटे वेट की है। अब देखता हूँ आगे के लिए कितने बजे बस मिलेगी, कुछ नहीं पता। लेट्स सी। यहाँ से हटसर जाना, फिर हमने ट्रैक शुरू करना है। तो ये काफ़ी हेक्टिक हो गया मेरे लिए, मैं ऑलमोस्ट 2 दिन से सोया भी नहीं हूँ। चलिए देखते हैं क्या मिलता है, फिर आगे की यात्रा शुरू करें। तो फ्रेंड, भरमौर से हमें पिकअप वैन मिल गया, कोई शेयर टैक्सी हो गया। बस अभी चलने का टाइम था नहीं, आज संडे भी था। तो हम आधे रास्ते आए और बाद में पता चला कि गाड़ी आगे नहीं जा सकती, क्योंकि आप ये देख रहे हो पीछे बहुत बड़ा सा ये वाटरफॉल था, इसने रोड पूरी तोड़ दी है, तो कोई वैन वगैरह आगे जा नहीं सकती। तो अब हम यहाँ से पैदल ही जाने की सोचेंगे हटसर तक, यहाँ से 6 किलोमीटर है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या किया जाए। ट्रिप बहुत एडवेंचरस हो गया आज। बाहर गए ना कुछ ही देर में हम हटसर पहुंच गए और हमने वहां पे ब्रेकफास्ट के लिए आलू पराठे बनवाए और आलू पराठे सच में बहुत ही ज़्यादा स्वाद थे। हमने नाश्ता किया और हम हटसर से अपने ट्रैकिंग पॉइंट की ओर निकले और आगे की यात्रा शुरू करी। दोस्तों, हम हटसर पहुंच गए हैं और मणिमहेश की यात्रा शुरू कर रहे हैं। हर हर महादेव। ये मेरे साथ भरमौर में नितिन भाई मिले हैं झारखंड से, ये भी ट्रैकर हैं। हेलो,
मज़ा आ रहा है ट्रैकिंग करके। और जो नज़ारे हैं ना, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता उसे। ये जो साथ में रिवर देख रहे हैं, ये है बुड्डन रिवर। यहाँ के लोकल्स ने बताया है यह है बुड्डन रिवर। और आप सामने के नज़ारे देखो, धूप है, गर्मी है, पर हवा ठंडी है तो अच्छा लग रहा है। मज़ा आ रहा है ट्रैक में। फाइनली मनी महेश का ट्रैक मैंने स्टार्ट कर दिया है आफ्टर 4-5 अटैम्प्ट्स। कभी निकल ही नहीं पाता था घर से। यात्रा अच्छी लग रही है, ग्रीनरी भी है बारिश की मौसम की वजह से। चलिए आगे चलते हैं और व्यूज़ दिखाते हैं आपको। ये रास्ते में थोड़ा खाने पीने का और आपके रुकने का इंतज़ाम भी हो जाएगा। रेट नॉर्मल 300-400 के अंदर खाना पीना रहना सब हो जाएगा। ये नेचुरल मिनरल वाटर से चार्ज है। अति उत्तम। ये ऐसा लग रहा है जैसे उल्टा ओम बना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो फ्रेंड आगे आकर आपको 2 रास्ते मिलेंगे, एक ये वाला और एक ये बड़ा सा पत्थर से लेफ्ट। हमने इस रास्ते से जाना है। ये कोई दूसरा रास्ता है जिससे जब ओरिजिनल यात्रा शुरू होती है, ऑफिशियल यात्रा, तो वापसी में जो लोग उतराई कर रहे होते हैं वो उस रास्ते से उतरते हैं। हमने इस रास्ते से जाना है। दोस्तों ट्रैक बिल्कुल स्टीप है और ये जो बीच में पत्थर है ना, इनकी वजह से थकावट ज़्यादा हो रही है, इनके पैर तो चुभ रहे हैं। ये आप टेरेन देख रहे हैं, बिल्कुल पत्थरों के ऊपर चढ़ना है और वहाँ से ऊपर जाते हैं घंटे 1 किलोमीटर 100 किलोमीटर रह गया। टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं। 2 घंटे 10 मिनट हो गए हमें चलते हुए और हमने ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर चल लिया था। ठीक है, सही स्पीड है, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा धीरे, आराम आराम से चलते रहेंगे, ऊपर पहुँचते रहेंगे। बस मौसम साथ दे, क्योंकि मौसम थोड़ा बिगड़ रहा है ऊपर। अगर बारिश हो गई तो हमें रास्ते में कहीं रुकना पड़ेगा। वो पहाड़ों पे कोई गांव है, पता नहीं कौन सा गांव है। ये बहुत ही अच्छा ब्रिज आया है, इतने बेहतरीन फ्लो के साथ। भयंकर, अति भयंकर। हर हर महादेव। तो दोस्तों पहुंच गए हम धनचो। 6 किलोमीटर के ट्रैक के बाद पहला हॉल्ट हमारा धनचो और टाइम हो रहा है 1 बजने में 20 मिनट। तो मोटा मोटी हमने 3 घंटे में 6 किलोमीटर कवर किए, यानी आधे घंटे में 1 किलोमीटर, विच इज़ गुड। सही चल रहे हैं। और थोड़ी सी थकावट भी हो रही है क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट 48 आवर्स हो गए हैं मैं बिना सोए कंटिन्यूस लगा हुआ हूँ, ट्रैवलिंग ट्रैकिंग। जब ऑफिशियल यात्रा शुरू होगी अगस्त में, तब यहाँ पे रुकने का इंतज़ाम होगा, भंडारा चलेगा,
सामने वेदर देखो आप, ज़बरदस्त, बादल ही बादल। अगर यही हाल रहा तो पता नहीं हम आगे जा पाएंगे या नहीं। तो अब अनऑफिशियल टाइम पे भी यात्रा के मैं इस समय 3 जुलाई को यात्रा कर रहा हूँ। इस समय भी आपको जगह जगह कैंप्स मिल जाएंगे, तो रहने खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। और रही बात प्राइस की, तो हर जगह यही प्राइस है, 300 350, नीचे यही रेट है। थोड़े जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे 400 500 600 तक भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 600 500 में खाने पीने का भी आपको बढ़िया मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, तो हमारा अगला पड़ाव है शिव के घराट। घराट मतलब होता है चक्की। तो वहाँ एक पहाड़ है जिस पे आप कान लगाओ तो ऐसा लगता है जैसे हज़ारों चक्कियाँ चल रही हों जिस पे हम आटा पीसते हैं। तो चलिए देखते हैं, सुन के देखूंगा कि क्या सही में वो आवाज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही। भगवान का चमत्कार है। बाकी यात्रा ओवरऑल बहुत बढ़िया है। धंचों के बाद से ट्रैक थोड़ा सा स्टीप हो गया है, लेकिन पीछे आप देखिए मेरे वाटरफॉल नज़ारे एक से एक देखने को मिलेंगे आपको। और चढ़ाई है बिल्कुल खड़ी, अच्छी खासी स्टीप है, पर ट्रैक जब तक स्टीप ना हो, टफ ना हो तो मज़ा नहीं आता। और वैसे ही भोले बाबा से आप मिलने जा रहे हो तो थोड़ा कष्ट तो आपको झेलना पड़ेगा। इस कष्ट में भी बहुत मज़ा है। तो दोस्तों, शिव के घराट 2.5 किलोमीटर है धंचों से, और इसके लिए आपको अपने टांगों की, अपने हेल्थ की अच्छी खासी टेस्टिंग करने को मिलेगी और पता चल जाएगा कि ट्रैक कैसा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मुश्किल। मैं ज़्यादा मुश्किल तो नहीं कह सकता, बट एकदम स्टीप है और बढ़िया, मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे पत्थर गिरा हुआ बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा सा स्ट्रेच है यहाँ से निकलने के लिए। और नीचे तो कुछ दिख नहीं रहा, इतने बादल है। तो दोस्तों, इससे मैं शिव के घराट से निकल चुका हूँ और मैंने कान लगा के आवाज़ सुनी तो हल्की हल्की आवाज़ आ रही है। आपको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा, आएगी, भोले का चमत्कार है। अभी यहाँ से 4.5 किलोमीटर रह गए बाबा जी, बाबा मणि महेश, और 1.5 किलोमीटर सुंदरासी। नेक्स्ट पड़ाव हमारा सुंदरासी होगा, फिर उसके बाद 1.5 किलोमीटर गौरीकुंड और उसके बाद 1.5 किलोमीटर मणि महेश झील। और टाइम हो रहा है 3, पहुंच जाएंगे 6 बजे तक, 6:30 तक भी पहुंच जाए बहुत है। चलिए शुरू करते हैं आगे का सफ़र।
अगर आपको येलो टैंक दिखा, ये है गौरीकुंड। यहाँ तक पहुँचना है 2.25 किलोमीटर है, उसके बाद 1 किलोमीटर ऊपर मणिमहेश लेक। टाइम हो रहा है 4:10, पहुँच जाएंगे। दोस्तों ये देख रहे हो आप टेंट सा, यहाँ से हम आए हैं, यहाँ ऊपर 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 ऐसे घूम के फिर ये वाला स्ट्रेच। ये स्ट्रेच सच में बहुत टफ स्ट्रेच है, क्योंकि ऐसे पत्थर पड़े हैं, ये इस पे चलना है तो इससे पैरों के नीचे भी बहुत दर्द होती है। बाकी गौरीकुंड आने वाला है, आधा किलोमीटर रह गया। बीच में ग्लेशियर आएगा, वो पार करना है। व्यूज़ देखो आप, वाटरफॉल और ये ग्लेशियर, ये पार करना है। तो मैं इसे आराम से पहले पार कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं बना रहा, बस आपको दिखा दिया। इसको पार करना सेफली बहुत ज़रूरी है। ये है जी गौरीकुंड। यहाँ पे माता पार्वती ने स्नान किया था, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही स्नान करती हैं, पुरुष नहीं कर सकते। उनके लिए मेन मणिमहेश झील ही है। आओ जी आओ, बस पहुँच जाएंगे। वो सामने थोड़ा सा चलना पड़ेगा। चल, जय भोलेनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद तेरा, उन्हें बुलाया दर्शन देने के लिए। विकराल रूप। बस दोस्तों, गौरीकुंड पार कर लिया है। बहुत बहुत कठिन चढ़ाई थी सच में। और मैं आपको सच बताऊं, मैं 1 जुलाई दोपहर 12 बजे से अभी तक नहीं सोया। आज हो गई है 3 जुलाई, 6:45 हो रहे हैं, और थोड़ी देर में मणिमहेश पहुंच रहे हैं। और बिना सोए ट्रैवल करता रहा, उसके बाद सीधा ट्रैकिंग शुरू कर दी। सब भोले बाबा का आशीर्वाद है, वरना बहुत मुश्किल है चढ़ाई। और अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से आइए, काफ़ी परेशान नहीं होना। जब तक आप फिज़िकली और मेंटली फिट ना हो, मत आएँ अकेले। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हम सुबह 9:45 चले थे नीचे हटसर से, और शाम को 7 बजे हम थोड़े 1 किलोमीटर पहले रुक गए थे मणिमहेश झील से। मौसम देखो आप कैसा है, बस बादल छटे, दर्शन हो तो अच्छा है। पहुंच गए हैं जी श्री मणिमहेश धाम। पूरे बादल ही बादल हैं। बाबा का पता नहीं कब दर्शन होंगे। ये है झील, ये भी धुंध है, ढंग से दिख नहीं रही। बाबा छुपे हुए हैं, दर्शन दे दो। मौसम बहुत ही खराब है। हर हर महादेव। हो गया, बाल्टी चाहिए। तो दोस्तों, यही है मणिमहेश लेक,
जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था उस दिन 33 करोड़ देवी देवताओं ने इस झील में स्नान किया था और भगवान भोलेनाथ ने उन्हें कैलाश से बैठ के देखा था। इसीलिए अगस्त में जन्माष्टमी के दिन मणिमहेश की यात्रा शुरू होती है और राधा अष्टमी पे समाप्त होती है। कहते हैं राधा अष्टमी पे रात को 3 से 4 के बीच में आपको मणि के दर्शन भी होते हैं। अगर आप आएँ तो रात को ज़रूर रुकें और मणि के दर्शन ज़रूर करें। ये जी शिवलिंग के दर्शन हो गए। बस इतने ही दर्शन होते हैं जी, मौसम ऐसा है लेकिन फिर भी बहुत अच्छे दर्शन हो गए 4 घंटे के इंतज़ार के बाद। बिल्कुल टॉप पे ओम के दर्शन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये है कैलाश के दर्शन। बहुत बढ़िया दर्शन हो गए, करीबन 4 घंटे के इंतज़ार के बाद ये दर्शन हुए। बहुत आनंद मिल रहा है। बहुत निराश हो गया था मैं, बट अब ठीक है। तो दोस्तों सामने आप ये देख रहे होंगे महादेव ढाबा। कल मैं रात को यहाँ पे रुका था। हर हर महादेव भैया, जय शंकर की। दर्शन वर्शन कर लिया आप सबने? हेलो दोस्तों, तो फाइनली मणिमहेश की यात्रा करके मैं अपने घर आ चुका हूँ। कुछ बातें मेरे को आपको बतानी बहुत ज़रूरी है। मणिमहेश की यात्रा ऑफिशियल अगस्त में स्टार्ट होगी, तो आप पहले से प्री प्लान करके चलें, अपनी बुकिंग देख कर चलें। मणिमहेश 3 रूट से किया जा सकता है। जो पहला रूट मैंने आपको दिखाया इस यात्रा के अंदर वो है हटसर से, और दूसरा शुरू होता है कुगती गाँव से, जो कि इस मणिमहेश यात्रा का सबसे टफ ट्रैक है। विदाउट गाइड आप नहीं कर सकते और आपको कम से कम 3 दिन चाहिए ट्रैकिंग के लिए। तीसरा जो रूट है वो होली गांव से जाता है। होली गांव के लिए आपको डायरेक्ट चंबा से बस मिल जाएगी और उसके लिए भी आपको एक गाइड की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये दोनों ट्रैक थोड़े से टफ रहेंगे और कंपैरेटिवली ऑफ हटसर जो मैंने किया। तो पूरी मणिमहेश यात्रा आपको मैंने दिखाई। अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग मणिमहेश की यात्रा पे जाना चाहते हैं उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप प्लीज़ मुझे डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले ट्रिप में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।